Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. So, this is our part number 15 of Geography, Ecology and Environment series. पार्ट नंबर 15 से हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से 250 क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लैंडलॉक कंट्रीज। कंट्रीज़ यहाँ पर आपकी दी गई हैं अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया एंड स्विट्ज़रलैंड। इनमें से कौन सी कंट्रीज़ जो है वो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ 1, 2 एंड 4, यानी कि सेकंड। हंगरी जो है एक लैंडलॉक कंट्री नहीं, सॉरी हंगरी नहीं, मलेशिया। मलेशिया इज़ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। बाकी आपके अफगानिस्तान, हंगरी एंड स्विट्ज़रलैंड, दीज आर दी लैंडलॉक कंट्रीज। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से एक जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, बाकी करेक्ट है। एज अ फैक्ट आपको ध्यान में रखने कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स सिंपली यहाँ पर दी गई है। सो फर्स्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है, राइट आंसर है। ठीक है, राइट है मतलब रॉन्गली मैच आपको करेक्ट आंसर बताना है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो क्राइस्ट चर्च। यहाँ पर ये एब्सर्ड स्टेटमेंट दी गई है बिल्कुल ही। ठीक है, सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। बाकी ज़ायरे हैं तो इसकी कैपिटल है आपका किनशासा, देन केनिया है तो नैरोबी। ये तीनों जो है वो करेक्टली मैच हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 203। असर्शन और रीज़न दिया गया है, अकॉर्डिंग टू कोर्स आपको आंसर बताना है। स्टेटमेंट 1 कहती है कि द प्रोडक्शन ऑफ रबर इज़ डिक्रीजिंग इन द अमेजोन। अमेजोन फॉरेस्ट की बात की जा रही है कि यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ रबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। रीज़न क्या कहता है कि द इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज़ फेवरेबल फॉर द रबर प्लांटेशन। सो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ इंडिविजुअली जो है वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 204। पेयर्स यहाँ पर दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा पेयर्स जो है यहाँ पर करेक्टली मैच है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग दिया गया है, स्टॉकहोम है, वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, और एक तरफ आपको दिया गया है गल्फ ऑफ फिनलैंड, बाल्टिक सी एंड कोलोराडो। तो करेक्टली मैच पेयर कौन सी हैं? सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पहला पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, बाकी दोनों अब्सर्ड स्टेटमेंट दी गई है। सो राइट आंसर ए होगा, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिवर पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच। एक तरफ सिटी है, एक तरफ जो है वो रिवर्स दी गई हैं। ठीक है, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट पूछा गया है। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज़ बर्लिन इज़ नॉट द बैंक ऑफ द रिवर राइन। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं स्टेटमेंट, लंदन थेम्स, देन न्यूयॉर्क हडसन रिवर के बैंक पे, एंड वियना दानूबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 206। मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं एंड कंट्रीज़ ओल्ड नेम, उनके ओल्ड नेम से आपको मैच करना है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर थाईलैंड का ओल्ड नेम क्या है? थाईलैंड का ओल्ड नेम है सियाम, ऑप्शन ए का 3 होगा। देन घाना की बात करें तो घाना जो है इसका ओल्ड नेम क्या है? इसका ओल्ड नेम है गोल्ड कोस्ट 2। देन जाम्बिया की बात करें तो इसे हम कहते थे नॉर्दर्न रोडेशिया। देन जापान की बात करें तो इसे निपोन कहते थे। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये ओल्ड नेम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट है 207। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इन केस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉट करेक्ट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के टाइप एक तरफ दिए गए हैं और कंट्रीज दी गई हैं, नॉट करेक्ट कौन सा है यहाँ पर पेयर? सो नॉट करेक्ट है आपका ऑप्शन डी, विच इज़ तामराई, ब्राज़ील में होती है, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी तीनों ध्यान में रखने, लद्दाख इंडोनेशिया में देखी जाती है, रे वियतनाम में, मिल्पा जो है वो मैक्सिको में, और दीज आर द टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में जो है ये देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर द स्टेजेस ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेजेस कौन कौन सी हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोर्स आपको बताना है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज़ 1 एंड 4। यदि हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के सेंस में बात करें तो यहाँ पर जो स्टेजेस होती हैं इसकी, द हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट एंड लो ग्रोथ रेट, दिस इज द स्टेज नंबर 1। और फोर्थ वन आपकी करेक्ट होगी, विच इज़ लो डेथ रेट एंड बर्थ रेट, विच इज़ लो ग्रोथ रेट, 1 एंड 4। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 209। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कहते हैं कि सुएज कैनल इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। स्टेटमेंट नंबर 2 है, इट जॉइंस द मेडिटेरेनियन सी विद द गल्फ ऑफ सुएज एंड इट इज़ नॉट अ सी लेवल कैनल। सो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है?
विद रिगार्ड टू द स्वेज कैनल? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ 1 एंड 3। ठीक है, स्वेज कैनल एक इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड इट इज़ नॉट अ सी लेवल कैनल। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट द स्वेज कैनल। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 210। मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ वॉल्केनोज हैं और कंट्रीज़ दी गई हैं कहाँ पर ये जो है वॉल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर हम इसे मैच करें, सो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर अगर हम बात करें सेमेरू की, सेमेरू वोल्केनो जो है वो इंडोनेशिया में ही देखने को मिलता है। कैटोपैक्सी की बात करें तो इक्वाडोर में, एटना इटली में ही देखने को मिलता है, एंड देन किलिमंजारो ये तांजानिया में देखने को मिलता है। सो करेक्टली मैच यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है इंटरनेशनल डेट लाइन लाइज ऑन द ग्रीनविच मेरिडियन। स्टेटमेंट 2 है द डेट ऑफ अलास्का इज अहेड ऑफ द डेट ऑफ साइबेरिया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। इंटरनेशनल डेट लाइन लाइज ऑन द ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सो बोथ आर इनकरेक्ट, नीदर 1 और नॉट 2। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 212। पूछा गया लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ आपको वॉल्केनोज और कंट्रीज दी गई हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अगर हम इसे मैच करें तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? माउंट एटना। माउंट एटना हमने पढ़ा इटली में है। किलिमंजारो भी हमने पहले पढ़ा, तो किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। देन कटमाई की बात करें तो इट्स इज़ इन यूएसए। देन बैरन आइलैंड इट इज़ इन इंडिया। सो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है इंटरनेशनल डेट लाइन इज ड्रॉन जिग जैग टू अवॉइड लैंड मास। सेकंड स्टेटमेंट है इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्री वेस्ट एज वेल एज 180 डिग्री ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच। अ शिप सेलिंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द ग्रीनविच व्हेन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन विल पुट बैक द डेट बाय अ डे। सो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट यहाँ पर दी गई है? सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है यहाँ पर, 1 2 एंड 3। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है आपको। एक तरफ डेजर्ट है और कंट्रीज दी गई हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर हम इसे मैच करें तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? कालाहारी डिज़र्ट कहाँ पर है? ये कालाहारी डिज़र्ट है आपका बोट्सवाना में, और ए का 3 होगा। देन नामिब की बात करें तो नामिब जो है वो अंगोला में है। न्यूबियन जो है ये कहाँ पर है? ये सूडान में है। और अटाकामा चिली में है। ठीक है, सो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 215। पूछा गया द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। ऐसी कंट्री जिसका इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में से पूछा गया कि लार्जेस्ट एरिया किसका है। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज़ चाइना। नेक्स्ट है द रिवर ऑल्सो नोन एज सांगपो इन तिब्बत इज कौन सी है? तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का बिगेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 218। विच अमंग द फॉलोइंग मोनोकल्चर क्रॉप्स प्रोवाइड इमीडिएट कैश टू द फार्मर्स। सो इमीडिएट कैश टू द फार्मर्स कौन सी क्रॉप जो है वो आपकी प्रोवाइड करती है? विच इज़ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, टी इन असम, रबर इन अफ्रीका, शुगर केन विच इज़ इन मलेशिया एंड कॉफ़ी इन ब्राज़ील। अकॉर्डिंग टू कोर्स अगर हम बात करें तो जो आपकी शुगर केन है विच इज़ इन मलेशिया और कॉफ़ी है ब्राज़ील की, these are the monoculture crops which provide the immediate cash to the farmers. So option C will be the right answer. Next है 219. which one of the following countries is not situated in the region between the Caspian Sea and Black Sea? Caspian Sea और Black Sea के between जो रीजन है वहाँ पर कौन सी कंट्री जो है वो सिचुएटेड नहीं है? आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और दी यूक्रेन। सो है राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बिटवीन जो रीजन आता है उसमें इससे सिचुएटेड नहीं है। बाकी तीनों ध्यान में रखना है, आर्मेनिया, अजरबैजान एंड जॉर्जिया, दीज आर सिचुएटेड इन द रीजन बिटवीन द कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी। नेक्स्ट है डायरेक्शंस आपको दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू कोर्स आपको आंसर बताना है असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में। 220 है असर्शन क्या कहती है? स्टेटमेंट 1 द परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज 2.4%। इज इट राइट और रॉन्ग? देखते हैं रीजन क्या कहता है। ऑन दी Mercator's मैप ऑफ द वर्ल्ड इंडिया इज शोन मच स्मॉलर देन कैनेडा।
सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है बट रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को. सो हियर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है 221 पूछा गया द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज मार्क्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग. नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट किया जाता है बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग. सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 38 डिग्री पैरेलल. 38 पैरेलल जो है वो सेपरेट करती है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है 222 इज़राइल हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद. इज़राइल बॉर्डरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम आपको बताने. सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट. दीज आर द कॉमन बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज विद इज़राइल. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लोकेटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर के साउथ में लोकेटेड कंट्रीज आपको आइडेंटिफाई करनी है. सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी विच इज़ रवांडा. रवांडा इज इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर, बाकी साउथ में नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स और द रेलवेज पासिस थ्रू जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड रोमानिया. ट्रांस साइबेरिया, केप कायरो, ओरिएंट एक्सप्रेस और द यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक. कौन सी ट्रेन और रेलवेज है जो कि पास होती है थ्रू दीज कंट्रीज. जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड रोमानिया. सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी विच इज़ ओरिएंट एक्सप्रेस. ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन और रेलवे है जो कि पास होती है थ्रू द जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड रोमानिया. नेक्स्ट है द टाइम एट द कायरो इज़ 2 hours ahead ऑफ ग्रीनविच, हैंस इट इज़ लोकेटेड एट. कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेशन आपको बताना है. सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है कायरो विच इज़ 2 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव बॉर्डर विद चाइना. चाइना के साथ कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर नहीं शेयर करती बनाती है. सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी विच इज़ थाईलैंड. यहाँ पर बाकी म्यांमार, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान दे शेयर बाउंड्रीज बॉर्डर विद द चाइना. नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाल्टिक नेशन. बाल्टिक नेशन इनमें से कौन सा नहीं है. सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विच इज़ स्लोवाकिया. स्लोवाकिया एक बाल्टिक नेशन नहीं है. बाकी लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया एंड इस्टोनिया, दीज आर द बाल्टिक नेशन. नेक्स्ट है ब्रोकन हिल पूछा गया है इज़ फेमस फॉर जिंक एंड लेड इज़ लोकेटेड. तो जो आपकी ब्रोकन हिल्स है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री इन अफ्रीका. अफ्रीका की कौन सी कंट्री जो है वो लैंडलॉक नहीं है, यहाँ पर बता रहे हैं. सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी विच इज़ नाइजीरिया. नाइजीरिया इज़ इन अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये, और ये एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है. ठीक है. बाकी बोट्सवाना, जाम्बिया एंड लेसोथो. नेक्स्ट है 230 पूछा गया है इफ़ न्यूज़ इज़ ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंडन एट 10:30 AM एट वट टाइम इट विल बी हर्ड एट बगदाद. सो टाइम ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू ग्रीनविच आपको लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग इसके सॉल्व करना पड़ेगा. राइट आंसर की तरफ चलेंगे. राइट आंसर होगा हमारा 1:30 PM. नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजली इंक्लूड्स. साउथ एशिया इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. डायरेक्टली आंसर की तरफ चलेंगे. साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं. सो इट्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. दीज आर द कंट्रीज इंक्लूड इन द एक्सप्रेशन साउथ एशिया. जब भी हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो इनमें ये पर्टिकुलर कंट्रीज जो हैं वो इंक्लूडेड होती है विच इज़ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका. सभी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है तो आपको ध्यान में रहेगा. नेक्स्ट है डायरेक्शंस दी गई हैं यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, सदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस इज़ फेमस फॉर वाइन मेकिंग इंडस्ट्री. स्टेटमेंट 2 है द सदर्न पार्ट ऑफ द फ्रांस produces a variety of fruits due to the Mediterranean climate. सो अकॉर्डिंग टू कोट्स दोनों स्टेटमेंट की इंडिविजुअलिटी अगर देखें तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंडिविजुअली भी करेक्ट है क्योंकि जो सदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस है वो फेमस है वाइन मेकिंग इंडस्ट्री के लिए. और इसका कारण यही है कि वो फ्रांस का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर काफ़ी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स जो है प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. इसी रीज़न के चलते जो है फ्रांस का सदर्न पार्ट जो है वो फेमस है फॉर द वाइन मेकिंग इंडस्ट्री. सो हियर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ और आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मलावी. मलावी एक कंट्री है, आपको बताना है इसके बारे में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट बताई गई है. अकॉर्डिंग टू कोट्स आपको बताना है. सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज़ 1, 2 एंड 3. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. मलावी एक लैंडलॉक कंट्री है. कहाँ पर है, साउथ ईस्ट अफ्रीका में. दैट वाज फॉर्मली नॉन एज दी नयासा लैंड.
ठीक है, न्यासा लैंड इसका पुराना नाम था, ये भी ध्यान में रखना है। एंड इट हैज़ अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और मलावी की इकोनॉमी जो है इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ रूरल। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो मलावी के बारे में करेक्ट बताई गई है। एज अ फैक्ट तीनों स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है 234 एजर्शन एंड रीजन के फॉर्म में है। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि द ग्रैंड बैंक्स are one of the major fishing ground of the world due to the presence of the vast continental shelf. Statement 2 क्या कहती है कि the planktons grow in the shallow waters. So here ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 235 पूछा गया है द कूलगैडी लाइज इन ऑस्ट्रेलियन प्रोविंस ऑफ डैश न्यू साउथ वेल्स, नदर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड और दी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ आयरन स्टील सेंटर्स दिए गए हैं और कंट्रीज दी गई है कहाँ पर ये आयरन स्टील सेंटर्स जो हैं वो लोकेटेड है। अकॉर्डिंगली अगर हम इसे मैच करें सो हैमिल्टन जो आपका आयरन स्टील सेंटर है ये कहाँ पर है, ये कनाडा में है, ए का 2 होगा। देन ब्रिगम की बात करें तो ये आपका जो पर्टिकुलर आपका आयरन स्टील सेंटर है ये कहाँ पर है, ये यूके में है। एसन की बात करें तो एसन जो है ये जर्मनी में है और एंशन ये चाइना में है। सो यार ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन। तो लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व जो है वर्ल्ड का ये कहाँ पर है, वेनेजुला, सऊदी अरबिया, ईरान और इराक। सो राइट आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए वेनेजुला में है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैच करना है। एक तरफ कोल्ड फील्ड्स आपके दिए गए हैं और कंट्रीज़ हैं कहाँ पर ये पर्टिकुलर आपके कोल्ड फील्ड्स लोकेटेड हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर हम इसे मैच करें तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा डोनेट जो कोल्ड फील्ड है ये है आपका यूक्रेन में। ठीक है, देन कुजेस की बात करें तो ये आपका है कहाँ पर, रशिया में। देन लैंडशर की बात करें तो लैंडशर जो कोल्ड फील्ड है ये आपका है यूके में और 7 जो है जर्मनी में है। सो हियर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 239 पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सो राइट आंसर की तरफ चलेंगे। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील जो है वो फेमस नहीं है कॉपर के लिए, बाकी चाइना में टिन पाया जाता है, फिलीपींस निकल के लिए फेमस है, मैक्सिको सिल्वर का हब है। सो ब्राज़ील इज़ नॉट अ हब ऑफ कॉपर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट, बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट की बात की जा रही है। सो ये है हमारा नॉर्थ अटलांटिक, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है जापान इज़ नियर सेल्फ सफिशिएंट इन, नियर सेल्फ सफिशिएंट है जापान किस में, बॉक्साइट में, आयरन ओर में, कॉपर में और दी जायरे में। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कॉपर में, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम फाउंड इन, यूरेनियम के लार्जेस्ट रिजर्व जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 244 है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज अ फ्रूट प्रोड्यूसर, एज अ फ्रूट प्रोड्यूसर बात करें तो इंडिया की जो रैंक आती है वो सेकंड आती है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इंडिया की रैंक पूछी गई है राइस प्रोडक्शन में इन दी वर्ल्ड, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट्स सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग 70% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट, किस कंट्री का ये प्रोविज़न है कि जो 70% जो जियोग्राफिकल एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट जो है वो मेंटेन करके चलना है इन्हें। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भूटान। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, शुगर केन का फर्स्ट प्रोड्यूसर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेकंड प्रोड्यूसर यहाँ पर पूछा गया है तो सेकंड प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड इन रिलेशन टू लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज इन द सर्टेन क्रॉप्स। सो मिस मैच पूछा गया है यानी कि रॉन्गली मैच यहाँ पर पूछा गया है, तो इनकरेक्ट मैच कौन सा है यहाँ पर जो है रबर, मलेशिया में जो है आपका लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं है मलेशिया रबर का, बाकी चाइना कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर है, इंडिया जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर है और कोकोनट इंडोनेशिया जो है वो कोकोनट का लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री है। नेक्स्ट है 249 पूछा गया है ई एग्रीकल्चर इज़ अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज एमर्जिंग आउट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ IT एंड फार्मिंग टेक्निक्स
कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन कंटेक्स्ट ऑफ द ई एग्रीकल्चर। अब ई एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स आपकी दी गई है। डायरेक्टली हम राइट आंसर की तरफ चलेंगे। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, विच इज़ दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है यहाँ पर विद रिगार्ड टू द ई एग्रीकल्चर। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि इट यूजेज अ होस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक द रिमोट सेंसिंग, कंप्यूटर सिमुलेशन, असेसमेंट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, सॉइल इक्वालिटी एसेस, क्रॉप यील्डिंग प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग यूजिंग IT। And then the e-agriculture is part of mission mode project which has been included in the NEGP under the national e-governance plans। दोनों स्टेटमेंट in the context of e-agriculture, दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट यहाँ पर दी गई हैं। सो हियर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 250 पूछा गया है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल। ऑयल का लार्जेस्ट रिजर्व जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये वेनेजुएला में है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।